हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशीष नेगी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न मैथ में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो टॉपिक, वो बेहद ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th का टर्म 2 के लिए। एपी एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में नाम है उसका समांतर श्रेणी। क्या? समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसको ध्यान से, काफी एक नया सा टॉपिक भी है बट बड़ा इजी सा टॉपिक है। हल्का एक बार समझ लो तो फिर कोई दिक्कत नहीं आनी है। ठीक है, तो इसलिए आप ध्यानपूर्वक क्लास को सुनिएगा, है ना। देखो, कई बच्चे क्या है कि मतलब मैंने देखा कि जैसा हम बोलते हैं उनको, बेटा पढ़ लो, पेपर आने वाले हैं, वो बोलते सर कल से पक्का पढ़ेंगे, कल से पक्का पढ़ेंगे उस दिन, और उनका वो कल आता ही नहीं है। ठीक है, तो कहते हैं सही समय कभी नहीं आता है। कहते हैं कि सही समय कभी नहीं आता, समय अभी है, जो समय अभी है वही सही समय है। मतलब कि कहते हैं कि सही समय ऐसा तो कभी नहीं आता, बट जो समय अब चल रहा है वही सही समय है। अगर जिसने ये मान लिया, ठीक है, कहने का मतलब है जिसने ये मान के सोच लिया कि यही समय मुझे आज से ही पढ़ना है, आज से नहीं अभी से पढ़ना है, तो वो फिर सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, तो आप भी अपना मन लगा के पढ़िए। ठीक है, चलो करते हैं क्लास स्टार्ट। यानी एपी, एपी जो हमारा चैप्टर है, इसमें क्या होता है, बेसिकली एक फिक्स पैटर्न होता है। पैटर्न यानी तरीका जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, हाँ, जैसे आप लोग भी स्कूल में जाते हैं ना, तो स्कूल में क्या पैटर्न है कि मतलब सबको भाई एक यूनिफॉर्म दी जाती है ना, कि बॉयज के लिए ये और गर्ल्स के लिए ये, तभी तो स्कूल को रिप्रेजेंट करता है ना। और ठीक है, तो ये पैटर्न को क्या कर रहे हैं तुम, क्यों पहन रहे हो उनको, क्योंकि तुम पैटर्न को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, हाँ, इसी टाइप से जैसे तो कोई भी, जैसे हम कई बार जैसे सीढ़ी होती है जिस पर हम ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है, वो भी एक फिक्स पैटर्न से बनाई जाती है। ठीक है, अब जैसे यहां मैथ्स की भाषा में, ठीक है, पैटर्न का मतलब कि जैसे अगर हम कोई भी लिस्ट, नंबरों का लिस्ट ले लो, है ना, जैसे 1 2 जो भी ले लो आप, तो यहां पे हम क्या करते हैं कि अगर हमें एक पैटर्न ऐसा दिख रहा है कि जिसमें दो सक्सेसिव टर्म के बीच, सक्सेसिव मतलब दो कंटिन्यूटी टर्म के बीच में एक फिक्स पैटर्न दिखे, चाहे आप प्लस का दिखे चाहे माइनस का दिखे। ठीक है ना, हाँ, तो जैसे कोई भी नंबर ले लो आप, 5 7 9, तो यहां देखो दो सक्सेसिव टर्म यानी 5 और 7 और 7 और 9, इनके बीच में दो का गैप हो रहा है, यानी फिक्स पैटर्न हो रहा है। अब ये मत देखने पड़ जाना, इसलिए सक्सेसिव वर्ड जरूर लगाया है ना। हाँ, तो यानी कि ये हमारा क्या है, एपी है। अगर ऐसा हो रहा है किसी, जो हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर दिए हैं उसमें एक फिक्स पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो उस जो लिस्ट ऑफ नंबर को क्या कहेंगे हम, एपी। समझ आई बात? हाँ, चलिए इसमें कुछ एग्जांपल देखते हैं आप। जैसे ये एग्जांपल है 1 2 3 4 5, क्या है ये, बेसिकली नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, तो यहां देखना सक्सेसिव टर्म के बीच में कितना गैप हो रहा है, 1 1, हर किसी के बीच में 1, तो ये हमारे क्या हो गया, एपी। समझ में आई बात? इसी तरीके से इस वाले में देखना, इन दोनों के बीच में कितने गए, 30 का, इन दोनों के बीच में 30 का, इन दोनों के बीच में 30 का गैप, है ना। तो ये भी एक फिक्स पैटर्न को फॉलो कर रहा है ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी क्या हमारा एक एपी। ठीक है ना, हाँ, सेम ये भी हमारे एपी है, इसमें फिक्स पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो फॉर्मल डेफिनेशन क्या होगी फिर एपी की, मतलब एपी हमारा क्या हो गया, लिस्ट ऑफ नंबर हो गया जिसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा जो, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हमें हमारे पास जो ईच टर्म कब मिलता है, जब हम प्रीवियस टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करते हैं। समझ में आई बात? हाँ, मतलब एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। ठीक है ना, पहले एक बार समझ लो, एन एपी इज द लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन, मतलब ईच टर्म हमें कब मिलता है, जब हम बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग नंबर, प्रीसीडिंग टर्म यानी पहले वाले टर्म में अगर हम फिक्स नंबर को ऐड करते हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलता है, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में तो नहीं करते, जैसे इसका ये फर्स्ट टर्म ये था, इसमें तो हम कुछ ऐड नहीं करते, यहां यहीं से तो शुरू हो रहा है। ठीक है बात? हाँ, ठीक है, ठीक है। अब जो हमारा फिक्स नंबर था उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, हाँ, जैसे हिंदी में बोलते हैं इसको सार्व अंतर। ठीक है, यानी कि समान अंतर। समझ में आई बात? नॉट,
इसको मैंने डी से रिप्रेजेंट कर दिया ना, ठीक है। जो डी होता है हमारा यानी कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर, ये क्या हो सकता है, कैन बी पॉजिटिव हो सकता है, कैन बी नेगेटिव और कैन बी जीरो। देखना पॉजिटिव किस में केस में, जैसे इसमें देखना, हाँ इस केस में डिफरेंस हम कम निकालते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं ना हमें जो नेक्स्ट टर्म कम मिला जब हम पिछले वाले टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड कर रहे थे, ठीक है। तो यहां से देखना, इससे अगर हम ये माइनस करते हैं, ठीक है, तो 1 आ रहा, इससे माइनस करते हैं तो 1, तो यानी कि यहां पर हमारा जो डी मिल रहा क्या मिल रहा, पॉजिटिव। इससे देखना 70 से -100 यानी -30, ऐसे 40 से -17 यानी -30, तो यहां डी क्या मिल रहा, -30, तो ये नेगेटिव हो गया। जीरो किस केस में मिला, देखो ये भी तो हमारा एक एपी होगा जिसमें हमारा फिक्स नंबर यानी सेम नंबर ही बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे ये भी तो एपी हो गया, तो इसमें देखना यहाँ पे जीरो का क्या हो रहा, तो यानी कि हमारा जीरो, बट ऐसा देते ही है ना, बट पॉसिबल हो, ठीक है। हाँ समझ में आप लोगों के, हाँ ठीक, चलिए इतना समझ में आया तो आप आगे बढ़ते हैं। लेट्स फर्स्ट टर्म ऑफ एपी मैंने a1 मान लिया, सेकंड टर्म a2 मान लिया मैंने, थर्ड टर्म a3 मान लिया एपी का, ठीक है। हाँ तो हम जैसा अगर सेकंड वाले टर्म में से फर्स्ट वाला टर्म, या अगर थर्ड में से सेकंड वाला टर्म, या फोर्थ में से थर्ड वाला टर्म, या जनरल की बात करें an में से उससे पहले वाला टर्म कौन सा होगा, an-1, तो उनका जो डिफरेंस क्या आ रहा, d, जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते थे, ठीक है। तो ये सब इक्वल होता है, ठीक है, क्योंकि d क्या होता है, फिक्स, जो हम क्या करते हैं डी यानी कि जो पहले वाले टर्म में हम फिक्स नंबर ऐड करते हैं तो हमें तभी तो सेकंड नंबर मिलता है। इसका मतलब अगर हम जो टर्म अगर हम किसी टर्म में से उससे पहले वाला टर्म माइनस कर रहे हैं तो हमें वो फिक्स नंबर मिलता है, ठीक है। तो ये वही होगा ना, और जो कि सब में इक्वल होता है, तभी तो ये पी है हमारी, ठीक है। दैट इज अगर मैंने a1 को फर्स्ट ए ले लिया जो कि फर्स्ट टर्म है, तो a2 क्या होगा हमारा, जब हम फर्स्ट टर्म में जब हम जो कॉमन डिफरेंस है उसको ऐड करेंगे तभी तो हमें a2 मिलेगा, ठीक है। ऐसे a3 कब मिलेगा हमें, जब हम a में क्या करेंगे, यानी कि a में हम क्या करेंगे, सेकंड वाला टर्म, ठीक है। इसको समझना एक बार, जैसे a3 कब मिला, a में हम क्या बेसिकली हम क्या करेंगे, a3 कब मिलेगा हमें, जब हम a2 में क्या ऐड करेंगे, d। अब a2 हमारा क्या है, a + d, और d एक है तो a + 2d, समझ रहे बात। तो इसी टाइप से a4 क्या हो गया हमारा, a + 3d, तो हमारा जो d है ये कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड द जनरल फॉर्म ऑफ एपी। तो जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या हो गया हमारा, a + d, a + 2d, a + 3d, समझ में बात, ठीक है। इसी टाइप से जो an है हमारा वो क्या हो जाएगा, a+, जैसे ये देखो a4 हो रहा तो यहाँ 3 आ रहा था, 3 था 2 आ रहा था, तो n है तो n-1 into d, ये an का फॉर्मूला है, यानी nth टर्म ऑफ एपी। ये आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ोगे, ठीक है, बट इंट्रोड्यूस यहां पे कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट है आपका फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी, इसको भी समझ लेते हैं। फाइनाइट का मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, यानी कि इफ फाइनाइट टर्म एग्जिस्ट इन एपी, अगर किसी एपी में फाइनाइट टर्म एग्जिस्ट करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, फाइनाइट एपी। एग्जांपल 1 2 3 4 10, हम इसको गिन पा रहे हैं, यानी इसमें कितने टर्म है टोटल 10, तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी, इफ फाइनाइट टर्म नॉट एग्जिस्ट इन एपी, मतलब अगर फाइनाइट टर्म एग्जिस्ट नहीं करते एपी में, ठीक है, जिसको हम गिन नहीं सकते, जैसे 1 2 3 10 चलते जा रहे, यानी ये नेचुरल नंबर का सेट है, तो ये हमारा क्या हो गया, इनफाइनाइट एपी। चलो एग्जांपल 1 करते हैं, आपकी बुक का क्वेश्चन होता आ जाओ। एग्जांपल 1, फॉर्म एपी, एपी किस फॉर्म में दिया आपका, 3/2 1/2 -1/2 -3/2, ठीक है। उसने क्वेश्चन पूछा है राइट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी एंड द कॉमन डिफरेंस डी। तो फर्स्ट टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म क्या हो गया हमारे यहां से, फर्स्ट टर्म ए यानी 3/2 हो गया, और डी हमारा कब मिलता है, जब हम जो जिस भी टर्म को ले रहे हैं एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म को, मतलब फर्स्ट टर्म को नहीं लेना ना, मतलब जैसे सेकंड टर्म ले रहे हैं तो a2 में से हम a1 माइनस करते हैं ना, a2 माइनस a1, तो यानी a2 हमारा क्या हो गया 1/2, ठीक है, और a1 -3/2। तो इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया आपका, सेम डिनोमिनेटर तो वही आ जाएगा, और ऊपर 1 - 3 तो -2/2
2 तो -1। समझ में आई आप लोगों के? ठीक, चलो एक्सरसाइज पे चलते हैं अब। चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। यहां पे बोला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्विंग मेक एन एपी। मतलब यहाँ पे जो सिचुएशन दी गई है इनको हमें लिस्ट ऑफ नंबर में करना है इन्वॉल्विंग एपी, यानी एपी बनानी है ना। तो पहले क्वेश्चन में बोला है, जैसे पहले का फर्स्ट पार्ट, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। मतलब जो टैक्सी फेयर होता है, मतलब जो टैक्सी का किराया है फॉर फर्स्ट किलोमीटर का कितना है? ₹15 एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। उसके बाद के जो एडिशनल किलोमीटर होते हैं उनमें क्या हो जाता है? ₹8 ऐड हो जाता है। दैट मींस जो टैक्सी फेयर होगा आफ्टर सेकंड किलोमीटर, तो ₹15 तो पहले का, यानी 15 प्लस 8 यानी कि ₹23। ऐसे थर्ड का क्या हो जाएगा? सेकंड जो 23 है उसमें 8 ऐड होगा तो 31। दैट इज ईपी इज 15, 23, 31 डैश डैश डैश। समझ में आई बात? चलो सेकंड, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। जो अमाउंट है वो किसका? एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। मतलब किस कंडीशन में? जब वैक्यूम पंप, जिससे हम पंप पर मारते हैं, रिमूव कर रहा है 1/4, ठीक है, ऑफ द एयर रिमेनिंग ऑफ द सिलेंडर। 1/4 हर बार में कर रहा है ना। तो मैंने मान दिया वॉल्यूम ऑफ एयर इन अ सिलेंडर इक्वल्स टू V लीटर, ठीक है। हाँ, V लीटर। यहां से लेना फॉर एवरी स्टॉप, फॉर एवरी स्टॉप हर बार में कितना कर रहा है? यहां से कम कितना बोला उसने? 1/4, ठीक है। तो 1/4 का मतलब तो सपोज इसमें से हम माइनस करते हैं तो 1 - 1/4, ये b दोनों से कॉमन, तो ये आ गया हमारा, ठीक है ना। हाँ, समझ में आई बात? ये थोड़ा गलत लिख दिया। ऐसे हर बार के लिए, ठीक है। ऐसे अगली बार के लिए क्या हो जाएगा? इस हिसाब से एपी क्या हो जाएगा हमारा? पहले के लिए b, तीसरे के लिए ये, दूसरे के लिए सॉरी, अगली बार के लिए फिर 3/4, ये सॉरी b बार, ये हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हर बार उतना उतना वो कम होते जा रहा है। समझ में आई बात? हाँ, चलो थर्ड देखना, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर फर्स्ट मीटर, ठीक है। कितना ले रहा है? कॉस्ट ₹150 फॉर फर्स्ट मीटर, यानी ए, यानी 150 हमारा ए हो गया, है ना। एंड रेज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। उसके बाद के लिए जो कितना ले रहा हो? 50 और ऐड लेना है। समझ में आई बात? दैट मींस पहले वाले के लिए क्या हो गया हमारा? थर्ड का है ना, पहले वाला ए हमारा 150 यानी a प्लस डी, यानी सेकंड टर्म क्या हो गया? 150 प्लस 50 200 a प्लस 2d, यानी थर्ड टर्म क्या हो गया हमारा? 250। समझ में आई बात? तो ep क्या बन गया हमारा? 150 200 250 इस तरह से, ठीक है। चौथा भी समझ लेते हैं फटाफट से, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। मतलब जो अमाउंट होता है, अमाउंट होगा कि किसका? मनी का, इन द अकाउंट में एवरी ईयर, हर ईयर में जो अमाउंट हो रहा है किसमें? अकाउंट में कितना हो रहा? व्हेन रुपीज, अगर हमारे पास क्या है? 10,000 इज डिपॉजिट। अगर हम हर बार 10,000 डिपॉजिट करते हैं, जैसे हम जाते हैं ना बैंक में, तो वो मंथ के एंड में कितना होगा? मंथ नहीं, ईयर के एंड में, ठीक है। जैसा हमने बोला कि हमने इस साल हमने जैसे एफडी बनाते हैं ना, तो एफडी हमने 10,000 की एफडी बना दी, यानी 10,000 जमा किए हमने। हम देखते हैं कि साल के एंड में वो उस पे कितना हमें कम ब्याज के साथ, यानी इंटरेस्ट के साथ में मिलेगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट। सपोज कि हमने डिपॉजिट किया एट 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पर ईयर, यानी सालाना, है ना, पर ईयर के हिसाब से। तो टोटल अमाउंट उसके इसमें क्या होगा? p into 1 plus r upon 100 की पावर n, जहां n क्या हो रहा? ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा। तो देखो फर्स्ट ईयर में क्या होगा? जब हमने 10,000 जमा किए तो उस केस में जो अमाउंट मिलेगा हमें 1 plus 1 8 upon 100 की पावर n की जगह फर्स्ट ईयर है ना, तो यानी कि 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके जो आएगा वो फर्स्ट ईयर के एंड में हमें अमाउंट मिलेगा। ऐसे सेकंड ईयर के एंड में क्या अमाउंट मिलेगा? जब हम 10,000 into 1 plus 8 upon 100 की पावर 2, इसको जितना सोल्व करने पे जितना है हमें सेकंड ईयर के एंड में
अमाउंट मिलेगा। ऐसे ही चलते जाएंगे, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, एपी बन जाएगा। समझ में आई बात आप लोगों के? ठीक है, गुड। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है उसने, राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ ईपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन। ठीक है, तो सेकंड का पहला पार्ट ए उसने दिया है और डी दिया है, ठीक है। तो हमें इसके फर्स्ट 4 टर्म निकालना है। तो देखो फर्स्ट टर्म ए इक्वल्स टू यही है, सेकंड टर्म कब मिलता है, जब हम a प्लस डी करते हैं। तो a यानी कि 10 प्लस 10 यानी कि 20। देखो फर्स्ट टर्म a1 इक्वल्स टू a, सेकंड टर्म a2 क्या होता है a प्लस 2d, थर्ड टर्म a प्लस 2d यानी कि 10, a की जगह 10, 2 इंटू d की जगह भी 10, तो 10 प्लस 2 इंटू 10 यानी 20 प्लस 10 यानी कि 30। a4 इक्वल्स टू a प्लस 3d, यानी कि 10 प्लस 3 इंटू 10 यानी 10 प्लस 30 इक्वल्स टू 40। समझ में आई बात? हाँ। जब इसको सॉल्व करोगे कई बार ये मत कर देना 10 प्लस 2, यहाँ पे बोर्ड मास रूल लगता है, पहले मल्टीप्लाई होता है ना। हाँ इस केस में, ठीक है। चलो इसमें फर्स्ट टर्म a1 की जगह हमारा a यानी कि -1, a2 हमारा क्या आ जाएगा a प्लस d यानी -1, d हमारा क्या है 1/2। इसको सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा -2 प्लस 1 यानी 1/2, सॉरी -1 है ना। a3 a प्लस 2d यानी कि -1 प्लस 2 इंटू d की जगह हमारा 1/2, इससे कट गया तो -1 प्लस 1 0। a4 हमारा a प्लस 3d -1 प्लस 3 इंटू d की जगह 1/2 दैट इज -1 प्लस 3/2 यानी कि 2 इधर मल्टीप्लाई ना, तो -2 प्लस 3 1/2। तो ये हमारे फर्स्ट 4 टर्म निकल गए एक ही के। फर्स्ट 4 टर्म ही बोला ना उसने, तो पहला टर्म 10, इसका 20, इसका 30, इसका 40, 4 टर्म। इसका पहला टर्म -1, इसका सेकंड टर्म -1/2, इसका थर्ड टर्म 0 और फोर्थ टर्म 1/2। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का उल्टा बोल दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास फर्स्ट टर्म और डी दिया था, तो उसकी फर्स्ट 4 टर्म निकालने को बोला था। यहाँ पे हमारे पास ए पी दे दिया, तो हमें ए और डी निकालना है, यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म यानी कि हमारे पास क्या हो गया ए, हमारे पास क्या हो गया 3, डी हमें कब मिलता है जब हम सेकंड टर्म यानी कि a2 a1 करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया सेकंड टर्म 1 - 3 यानी कि -2। समझ में आई बात? इसी टाइप से इसमें देखो फर्स्ट टर्म हमारा a1 इक्वल्स टू 0.6, a1 इक्वल्स टू ये जो हमारा फर्स्ट टर्म है ना। सेकंड टर्म यानी d जब हम a2 a1 करेंगे दैट मींस 1/7 - 0.6। समझ में आई बात? हाँ, यहां से देखो इसको सॉल्व करो क्या होगा 1.7 पॉइंट डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है ना, प्लस माइनस में जब डेसिमल का प्लस माइनस होता है। 7 में से 6 किया 1.1, तो ये क्या आ गया 1.1। समझ में आई बात आप लोगों के? ठीक, गुड। चलो अगला क्वेश्चन समझते हैं। चौथा क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा ना, इसमें दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी क्वेश्चन मार्क इफ दे फॉर्म एपी द फाइंड कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म। मतलब उसने क्या बोला है कि हमें ये चेक करना है ये एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो हमें इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है और उसके बाद जो एपी के नेक्स्ट 3 टर्म हमें निकालने हैं। समझ में आई बात? हाँ, तो जैसे इसका पहला ही डेवलप कर ले। देखो फर्स्ट टर्म तो इसका ए हो गया 2। हाँ, अब हमें ये देखना है कि ये एपी है या नहीं, इसको देखना। हाँ, इसको कैसे करेंगे हम, देखो सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस देखेंगे, यानी इनको दोनों का a2 - a1 देखेंगे तो ये हमारा 4 - 2 यानी 2 आ गया। अब ऐसे a3 - a2 यहाँ 8 - 4 = 4 आ गया। अब देखना अगर ये एपी होता तो इन दोनों का डिफरेंस सक्सेसिव टर्म का जो डिफरेंस होगा सेम आना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या आया, नहीं आया। ठीक है, तो दिस मींस दिस इज नॉट एपी। समझ में आई बात आप लोगों के? अगर ये एपी होता तो ये सेम डिफरेंस आता तो हमारा डी हो जाता, फिर हम उसके नेक्स्ट 3
टर्म निकाल लेते हैं। समझ में बात? चलो एक कोई और क्वेश्चन करते हैं, जैसे फोर्थ कर लिया हमने इसका, -10 -6 -2 2 डैश डैश डैश। देखो इसका फर्स्ट टर्म हमारा ये हो गया। आप देख रहे हैं डिफरेंस देखते हैं इसका, ठीक है, क्योंकि हमें डी फाइंड आउट करना है, तो वही चेक करना है। a2 a1 सक्सेसिव टर्म का जो डिफरेंस देख लो, है ना, तो यानी कि -6 माइनस और -10 ऐसे होगा ना, तो -6 माइनस माइनस का प्लस, तो यानी कि ये 4 आ गया, ठीक है। ऐसे a3 a2, तो a3 हमारा -2 माइनस यहाँ पे, तो a2 हमारा क्या है -6, तो -2 + 6 यानी कि 4। देखो यहाँ पे हमारा इन दोनों का डिफरेंस भी सेम आया 4, और इनका भी, इसका भी 4 आया, तो इसका मतलब हमारा जो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, यहां से कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, d = 4। अब जब कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास, तो हमें इसकी नेक्स्ट 3 टर्म निकालना है। देखो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसका मतलब a फिफ्थ निकालना है। a फिफ्थ कब मिलेगा हमें, जब a + 4d करेंगे हम, ठीक है ना। तो a हमारा क्या है, बेसिकली a = a1 है ना, तो यानी कि -10 + 4 × d की जगह 4, तो -10 + 16 यानी कि 6। समझ आई बात? ऐसी a6 टर्म हमारा a + 6d, सॉरी a + 5d, एक कम होता है ना, तो -10 + 5 × 4, तो 5 × 4 20 में से 10 गया 10। a7 टर्म a + 6d, तो -10 + 6 × d, 6 × 4 24 में से -10 गया 14, तो ये नेक्स्ट 3 टर्म आ गई एपी के। समझ में आई बात? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसका, जैसे ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आता है, इसमें बच्चे फंसते हैं। ये क्वेश्चन आपका, इसको कौन सा नंबर बोलेंगे, 12, √2 √8 √18 √32। इसमें बच्चे डी फाइंड आउट नहीं कर पाते, यानी कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट ही करने में उनको दिक्कत आ जाती है। तो देखिएगा फर्स्ट टर्म a1 = √2, ठीक है, इसको ही हम e भी बोलते हैं ना। अब डिफरेंस देखो सक्सेसिव टर्म का, यानी a2 - a1 यानी कि √8 - √2। अब बच्चे इसी को नहीं कर पाते, सो बड़ी दुख की बात है ना। देखो √8 को मैं लिख सकता हूं 4 × 2, ये तो एज इट इज 4 स्क्वायर रूट से जब बाहर आएगा तो क्या आएगा उसका आंसर 2, ये अंदर √2 बच गया, ये √2 है ही। अब देखो √2 दोनों में है, इसको कॉमन ले लिया, यहां से 2 बच गया, यहां से -1, तो ये √2 में से 1 गया 1, तो यानी कि √2। अब ऐसे ही अगला देखो a3 - a2 यानी कि √18 - √8, इसको भी करते हैं। √18 को मैं 9 × 2 लिख सकता हूं, इसको 4 × 2। 9 स्क्वायर रूट से बाहर आया तो कितना हुआ, 3 × √2 - 2 × √2। समझ आई बात? हाँ, अब देखो √2 दोनों से कॉमन, अंदर इससे 3 - 2, तो यानी कि √2 और 3 - 2 1, तो देखो ये भी √2 आ गया, ये भी √2, दैट मींस डी हमारा क्या मिल गया, √2। समझ आई बात इतना? हाँ, चलो इसको यहां पे करना, इसके बाद बड़ा देखना ध्यान से। अब यानी कि अगला टर्म कौन सा होगा हमारा, a4 तक दिए उसमें, तो यानी अगला टर्म a फिफ्थ का मिलेगा जब a + 4d करेंगे। हाँ, तो यानी कि a हमारा कितना है √2 और 4 × d हमारा √2 ही है, तो यानी कि √2 + 4 × √2। देखो हमने इसको भी इसी फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो कैसे करोगे आप, तो √2 प्लस, देखो 4 को हम क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर, ये लिख सकते हैं ना, तो √2, ठीक है, ये क्या हो गया, √a √, भी क्या होता है √a × b, तो यानी √16 × 2 यानी कि 32 हो गया ना हमारा, 32 हो गया। हाँ, किसी को कोई दिक्कत दिखने में?
हाँ यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई, हमें इसको भी इसी फॉर्म में लिखना ना। हाँ तो देखो इसको मैं मिटा रहा हूं एक बार फिर, यहां से देखना दोनों में √2 है तो मैं √2 कॉमन ले रहा हूं, तो 1 इससे 1 बच जाएगा, इससे +4, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 4 5 √2। अब देखो √5 को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस, ये √2 ऐसे ही है, ये क्या आ जाएगा √50। ठीक है, ऐसे a6 टर्म हमारा क्या हो जाएगा a + 5d, a की जगह √2, 5 × √2, d की जगह भी √2 है ना, यानी √2 दोनों से कॉमन आया, 1 + 5 6, तो 6 √2 यानी कि 6 का मतलब स्क्वायर रूट 36 √2 यानी कि 72 स्क्वायर रूट। a7 इसी टाइप से a + 6d √2 + 6 × √2, तो √2 दोनों से कॉमन और 1 + 6 7 का मतलब स्क्वायर रूट 49 स्क्वायर रूट 2 अपनी जगह है पहले से, तो ये इसका मतलब दोनों a स्क्वायर रूट a × स्क्वायर रूट b स्क्वायर रूट ab, तो 49 × 2 98। समझ में आई बात, इस तरीके से हमारी नेक्स्ट टर्म होगी। ठीक है, हाँ अब इसके बाकी जितने क्वेश्चन बचते हैं इसी टाइप से आपने करना है, अगर कोई दिक्कत आई तो मुझे नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हो। ठीक है, हाँ और अगर वीडियो आपकी समझ में आया तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि आपको नई जो वीडियो है समय पे मिल सके जब भी मैं लॉन्च करूं यहां से। ठीक है, हाँ ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, बाय।